अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप पाकिस्तान में। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इस टर्म के अंदर बहुत सारी फील्ड आती है, जिस तरह मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, वेब एंड मोबाइल। तो काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, मैं सारी की सारी कवर करूँगा। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब अगर आपकी एफएससी, ए लेवल या आईसीएस हो चुका है और आप ये सोच रहे हो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, लेकिन साथ-साथ आपको लोगों ने ये भी कह दिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो बहुत जल्द एआई रिप्लेस कर देगा, तो फिर आपका ये वेस्ट ऑफ टाइम ही है, ना करना। तो ये अगर आपके माइंड में, तो आज की वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या वाक़ई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एआई रिप्लेस कर देगा? तो देखो, रिप्लेस तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ज़रूर करेगा और हो सकता है आने वाले 10 से 15 साल के अंदर एआई अगर इतना ज़्यादा एडवांस भी हो गया, तो हो सकता है कि कुछ हद तक रिप्लेस कर भी दे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये काम होगा। देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अभी जो करंट एरा चल रहा है या इवन अगले 10 से 12 साल है, वहाँ पर तो एआई आपके लिए बिल्कुल भी थ्रेट हो ही नहीं सकता, बल्कि एआई आपके लिए एक हेल्पफुल मटेरियल है। आप उससे हेल्प लें, उसको यूज़ करें अपने कोड में, अपने प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ करें और क्लाइंट को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट डिलीवर करें और बहुत जल्द से जल्द उससे पैसे लें। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर अगर आज से 3-4 साल पहले अगर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 3 से 4 मंथ लगते थे, तो अभी उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में शायद 1 से 2 वीक लगते हैं। अब स्टूडेंट्स के पता है माइंड में क्या होता है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या किए होते हैं, उनको जब भी प्रोजेक्ट मिलता है, वो उठाते हैं उसको और वीएस कोड पे आके कोड लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बेशक वो किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट हो, उसका डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं, वो या तो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट होते हैं या छोटे-मोटे फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उनका ऐसे ही होता है, वो डायरेक्ट कोड लिखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब सारे का सारा कोड तो क्लाउड भी दे रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रोक भी दे रहा है, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? हाँ, ऐसे ही है। तो अब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वहाँ पर किस तरह काम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो $100 या 200 या $300 का नहीं होता, उसकी जो कीमत होती है वो मिलियंस में होती है। या इवन जो मीडियम लेवल की भी कंपनीज़ है ना, वो 1-2 करोड़ से कम का प्रोजेक्ट लेते ही नहीं है। मैं पीकेआर की बात कर रहा हूँ। तो जब वो इस लेवल का प्रोजेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेके आके डेवलपर्स के आगे रख दिया कि कोड करो। नहीं, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल अप्लाई होता है और उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता होगा ये चीज़। उस लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर होती हैं कि जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या-क्या चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एसआरएस बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, वो बनता है। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर उसका डिज़ाइन तैयार होता है और डिज़ाइन से पहले उसकी प्लानिंग बनती है कि हम क्या-क्या इसमें लेके चलेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, कौन से फ्रेमवर्क, कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, ये पूरे का पूरा प्लान बनता है। उसके बाद वो जाता है डिज़ाइनर टीम के पास। डिज़ाइनर टीम क्या करती है, उसका फिग्मा या एडोबी एक्ससी या कोई भी वो टूल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर उसका डिज़ाइन बनता है। फिर जब डिज़ाइन बनता है, तो वो फिर चलता है 4th स्टेप के ऊपर, व्हिच इज़ कोडिंग। तो जो कोडिंग आप समझ रहे हो, वो 4th स्टेप है, ठीक है? तो 4th स्टेप के ऊपर वहाँ पर कोडिंग होती है उसकी, और कोडिंग भी कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसके ऊपर भी 5-6 महीने डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। वहाँ पर कोडिंग हो रही होती है और ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, तो पहला स्टेप्स अगर कोई टीम रिक्वायरमेंट एसक्यूएल वाले करेंगे, तो बाकी सब वेले बैठे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। वो अपना सारा काम कर रहे होते हैं और ये काम पैरेलल चल रहा होता है। और कोड करने के बाद फिर होती है उसकी टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग होती है, वो भी टू वे प्रोसेस होता है। आपने कोड लिखा और टेस्टर को दे दिया, फिर टेस्टर ने टेस्ट किया, उसमें बग्स निकल आई, वापस कोड डेवलपर को दिया, डेवलपर ने फिर ठीक किया, फिर टेस्टर को दिया। तो इस तरह ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होने के बाद फिर हो जाता है डिप्लॉयमेंट के ऊपर, फिर वो डेवऑप्स इंजीनियर के पास जाता है और वहाँ पर उसको डिप्लॉय किया जाता है। फिर डिप्लॉय करने के बाद वो जाता है मेंटेनेंस फेज़ के ऊपर। अब मेंटेनेंस फेज़, अब अगर हो सकता है कि जो क्लाइंट है, अगर आपको उसको आपके सारे के सारे जो लाइफ साइकिल है उसको अगर पसंद आया, आपका डिज़ाइन भी, आपका कोड भी, हर चीज़ परफेक्ट हुई, तो इस बात का ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आप ही को मेंटेनेंस उसकी दे दें। अब मेंटेनेंस के हर मंथ चार्जेस दिए जाते हैं। अब जिस तरह फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये अब मेंटेनेंस फेज़ के अंदर है। मेंटेनेंस फेज़ के अंदर क्या, ये 1 साल के बाद फेसबुक को ख्याल आया, यार जो हमारा कलर है ना, उसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं।
ठीक है? बहुत सारी मेंटेनेंस हो रही होती है, ज़ाहिर है इतने यूज़र्स हैं, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, उनका डाटा है, उनको मैनेज करना है, तो वो मेंटेनेंस के अंदर हो रहा है। फेसबुक दोबारा नई से नहीं बन रही, वो प्रीवियस ही को मेंटेन कर रहे हैं, उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, उसके बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, उसके फीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो वो सारी मेंटेनेंस है। अब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो बन जाते हैं, ठीक है? वो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर-अंदर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ है, वो मेंटेनेंस होती है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि कोड लिखा और डिलीवर कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है असाइनमेंट्स होती हैं, उनको डिलीवर कर दिया, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई डिप्लॉयमेंट है, ना कोई टेस्टिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उनको फिर यही लगता है कि एआई उनकी जॉब्स खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो एटलीस्ट अगले 10 से 12 साल तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हाँ, अगर एआई इतनी ज़्यादा एडवांस होगी 15 साल के बाद, तो फिर हम उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको बिल्कुल एडमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल सेफ फील्ड है और सबसे हाईली पेइंग फील्ड है पूरे पाकिस्तान में, इवन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आपने एडमिशन ले लिया, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो आपने खुद ये डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी फील्ड में जाना है और आपके पास मैं काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जो मैं आपको बताया तो वेब एंड ऐप है, इसके अलावा स्पेसिफिक ऐप डेवलपमेंट एक अलग भी है। वेब एंड ऐप में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मंथ ट्रैक कर रहे हो तो वहाँ पर रिएक्ट के साथ रिएक्ट नेटिव भी आप लोग कर ही लेते हो, तो वो वेब एंड ऐप बन जाता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ऐप के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो वो एक अलग फील्ड है। अगर आप स्पेसिफिक ऐप डेवलपमेंट उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, उसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, वो एक अलग फील्ड है। फिर आपके पास आती है ब्लॉकचेन, फिर आती है साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और इनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बेसिक जो फाउंडेशन है वो सबकी सेम है। अब फाउंडेशन क्या है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आपको ज़ाहिर-सी बात है आपको एआई में जाना है, वेब में जाना है, ऐप में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, आपको प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल तो आनी ही चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इनके अंदर करियर बना लो और आपको एक इफ एल्स स्टेटमेंट भी ना लिखनी आती हो, ठीक है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपकी बेसिक क्या है? पीएफ हो गया, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, इंटरफेसेस, उनको भी आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हल्का-फुल्का डीएसए जिस तरह डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स हो गए, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, उनके एल्गोरिदम, तो ये बेसिक फाउंडेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। उसके बाद फिर आगे स्पेशलाइजेशन है कि आप रिएक्ट वाली साइड जाना चाहते हो या आप सॉलिडिटी वाली साइड जाना चाहते हो वेब 3 की तरफ, या फिर अगर आप डेवऑप्स में एडब्ल्यूएस हो गया, कुबरनेटिस हो गया, उनकी साइड जाना चाहते हो, या फिर अगर आप डेटा साइंस की मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है विद पीडीएफ, और वो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उनकी तरफ जा सकते हो। तो और अगर आपको इन पूरी की पूरी फ़ील्ड्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आप लोग किस तरह डेवऑप्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, किस तरह साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूँगा कि किस तरह आप कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को सीख के उनके अंदर अपना करियर बना सकते हो। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर बात कर रहे थे। डेफ़िनेटली आपको एडमिशन लेना चाहिए और कोशिश करो कि पाकिस्तान की अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जॉब में आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सेकंड बात हम यहाँ पर ये भी करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एआई में, डेटा साइंस में। तो देखो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले रहे हो ना, मैंने जैसा कि आपको बताया कि फाउंडेशन तो सबकी सेम ही होगी, पीएफ, ऊप और डीएसए। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है। अब जो लोग बीएस डेटा साइंस में एडमिशन लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वो डेटा साइंस सीख लेंगे, जबकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 या 4 कोर्सेज़ डेटा साइंस के सिखाएँगे, बाकी पूरी की पूरी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की सेम ही रहेगी। ठीक है? तो आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो, आपकी जो भी स्पेशलाइज़ेशन है, आप उस प्रोग्राम के अंदर रहकर भी वो स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बीए साइबर सिक्योरिटी करना है। आप बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके भी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हो। तो इस तरह सिमिलरली अगर आपको बीएस एआई, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंजीनियर बनना है या एमएल इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बीएस एआई या बीएस एमएल में एडमिशन लो। आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लो, आप वहाँ पर आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन सबकी सेम है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरिट की बात करें, तो वो पिछले तकरीबन 4-5 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है आफ्टर कोविड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके थे और उसकी वजह से मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। अभी जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, इवन उनके मेरिट भी 75-80 प्लस पे ही क्लोज़ हो रहे होते हैं ड्यू टू हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर हम यहाँ पर सैलरी पैकेजेस की बात करें, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल एक रियलिस्टिक सा आंसर करूँगा। आपको बिल्कुल भी मैं ड्रीम्स में या इल्यूजन में नहीं रखूँगा। बिल्कुल एक रियलिस्टिक सा आंसर ये है कि
3 तरह की कंपनीज़ होती है, एक स्टार्टअप्स, एक मीडियम लेवल कंपनीज़ और एक बिग कंपनीज़। जो बिग कंपनीज़ होती है वो आपको 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 15 इस तरह से आप हायर कर रही होती है, और कुछ कंपनीज़ तो आपको 150, 160 के भी पे करती है अगर आपकी स्किल्स बहुत ही एंड लेवल के ऊपर है। फिर मीडियम लेवल कंपनीज़ आती हैं जो कि आपको 75, 80 और 85 तक पे कर रही होती है। और फिर एक स्टार्टअप्स होते हैं जो कि आपको या तो अनपेड इंटर्नशिप दे रहे होते हैं, या अगर पेड दे भी रहे तो वो 25, 30 या 35 तक पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये 3 टू 4 मंथ्स होता है, उसके बाद आपकी हाइक लग जाते हैं और आप भी 45, 50 प्लस पे चले जाते हो। और फिर उसके बाद जब आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है, फिर आप ईज़िली 1,20,000, 1,50,000 तक आराम से अर्न कर सकते हो, अगर आप स्टार्टअप से भी ग्रो करके आए तो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपका प्लान है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का, या फिर आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो? तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।